हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। ये थोड़ा आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूढ़ थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर कर्म योग इसका नाम। इसके श्लोक संख्या 30 पे हम लोग चर्चा किए विस्तार से 2-3 दिन। अब आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर श्लोक जो है इस कर्म योग का एक तरह से बोल सकते हैं थर्ड चैप्टर का आखिरी श्लोक है, कंक्लूसिव वर्स है। निष्कर्ष भगवान इस श्लोक में ऑलरेडी दे दिए। अब आगे के 2-3 श्लोक में भगवान ये वर्णन करने वाले हैं कि जो इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लेता है तो उसको क्या लाभ मिलता है, और जो नहीं करता है उसका क्या नुकसान हो। फिर उसके बाद अर्जुन 35 नंबर श्लोक में एक प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर फिर भगवान आगे के 8-10 श्लोकों में देते हैं। तो कर्म योग यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट होता है। अब आज के श्लोक में भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. तो भगवान यहाँ पे बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि ये में मतम इदम नित्यम, यानी ये जो मत भगवान यहाँ पे प्रस्तुत किए, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता जरा। किस चेतना में कार्य करो? अध्यात्म चेतना में अपने सारे कर्मों को मन बुद्धि और शरीर के द्वारा जो कार्य करते हैं उसको मुझे समर्पित करते हुए करो। निराश्रित अन्य किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान परिस्थिति पे निर्भर ना होते हुए, बल्कि हर प्रकार के वस्तु, व्यक्तियों, स्थान, परिस्थितियों को मेरे लिए इस्तेमाल, मेरे सेवा में लगाते हुए। ये है निराश्रित का मतलब। हमने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा किया है, इसलिए ज्यादा नहीं कोई चर्चा करें। इसके बेसिस पे मैंने बताया था आपको, याद होगा। 3 प्रकार के लोग होते हैं, भोगी, त्यागी और योगी। तो निराशीर मतलब जो योगी है। भोगी होते हैं जो हर प्रकार के वस्तु, व्यक्ति, स्थान वो सोचते हैं कि ये मेरे भोग के लिए, मेरे इस्तेमाल के लिए, मैं इसका स्वामी हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये सब होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, मेरे लिए कार्य करना चाहिए। ये कॉन्सेप्शन जो भी इस भौतिक जगत में हर किसी के पास है, चाहे संसार में वो व्यक्ति कोई भी हो। हाँ, चाहे पति हो, वो पत्नी या बच्चों को सोचता है मेरे अनुसार चलने चाहिए। पत्नी है, वो सोचती है पति बच्चे मेरे अनुसार चलना चाहिए। माँ बाप सोचते हैं बच्चे मेरे अनुसार चलना चाहिए। बच्चे सोचते हैं माँ बाप मेरे लिए है, मेरे जो है भोग को संतुष्ट करने के लिए। टीचर सोचते हैं बच्चे मेरे अनुसार चलने चाहिए। इस तरह से मंत्री, जो राजा होते हैं, वो इस तरह का। तो हर प्रकार का कोई व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में है, उसके हृदय में ये भावना रहती है कि वो जिस वस्तु, व्यक्ति और स्थान या परिस्थिति के कांटेक्ट में होता है, तो भौतिक चेतना में रहने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि वो मेरे अनुसार होना चाहिए, यानी मेरे लिए होना चाहिए। यानी वहां पे वो बोलता है कि मई सर्वाणी कर्माणी। इस वो अपने सभी, अपने से संबंधित सभी व्यक्तियों को बोलता है कि आप सारे कर्म मेरे लिए करो, जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये कैसी चेतना है, ईश्वर बनने की चेतना है, कि हम भगवान बनना चाहते हैं। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं हर किसी से जो हमसे संबंधित हैं कि उनको केवल मेरे लिए कार्य करना चाहिए, मेरे संतुष्टि के लिए जीवन यापन करना चाहिए, तो ये एक तरह से क्या हुआ, भगवान कृष्ण का पोजीशन लेने का प्रयास करने जैसा हुआ। हाँ, जो कि कभी हो नहीं सकता, बिकॉज वी आर नॉट द सुप्रीम लॉर्ड, हम लोग भगवान नहीं है। एनीवे, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें हैं निराशीर। तो जो निराशीर होते हैं वो इस चेतना में नहीं रहते हैं। तो पहले प्रकार की चेतना है भोगी, वो सोचते हैं सब कुछ मेरे लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और जो त्यागी होते हैं वो कैसे होते हैं कि इस प्रकार से चेतना रखते हुए कि हर हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति मेरे लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वो करते भी हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस अटेम्प्ट में। या तो उसको अपने सेवा में लगाने में के प्रोसेस में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुख प्राप्त करते हैं, या उसको लगाने के बाद उनको फ्रस्ट्रेशन मिलता है, दुख मिलता है। लेकिन एंड रिजल्ट यही है, फ्रस्ट्रेशन मिलता है। तो इस तरह से दुख या फ्रस्ट्रेशन को प्राप्त करके वो फाइनली सोचते हैं कि ये सब मेरे लिए नहीं,
ये सब छोड़ दो, वो त्यागी बन जाते हैं, सब छोड़ देते हैं, वो होते हैं मायावादी सन्यासी। लेकिन निराशीर का मतलब है जो भक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, वो जानते हैं कि सब कुछ भी मेरा नहीं है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, संसार का स्थान मेरा नहीं है, लेकिन सब कुछ भगवान का, और मैं भी भगवान का हूँ। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि सब कुछ भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये है निराश। तो ये जो भगवान का, और फिर निर्ममो है, अभिज्ञता जो रहा, ये भी हमने विस्तार से ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है भगवान का, भगवान बोल रहे हैं इदम मतम, हाँ ये में मतम, ये जो मेरा मत है, इदम नित्यम, यानी नित्य मतलब हमेशा हमेशा के लिए, जो इसको अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करके अनुतिष्ठन्ति मानवा, अनुतिष्ठन्ति मतलब एग्जीक्यूट रेगुलरली, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तिष्ठन्ति का मतलब होता है पालन करना। तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठन्ति, तिष्ठति मतलब स्थित होना, यानी इस प्रकार के इंजंक्शन, यानी इस प्रकार के जो भगवान के आदेश हैं, ये में मतम इदम नित्यम, नित्य रूप से जो उसमें स्थित होता है, यानी उसको पालन करता है, उसको तिष्ठन्ति बोलते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अनुतिष्ठन्ति। अनु शब्द के तीन अर्थ होते हैं। अनु का मतलब, एक तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं रेगुलरली, यानी रेगुलर करना है, यानी हमेशा करते रहना। और अनु का मतलब होता है हर क्षण, हर क्षण ये इस चेतना में रहना चाहिए, इसको ध्यान रखना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए। और अनु का मतलब होता है फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी, यानी कोई महान, ऐसे महान भक्त है जो इस कार्य को कर रहे हैं, इस प्रकार से जो भगवान के ये इंजंक्शन है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके अकॉर्डिंग जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके उदाहरण को देखते हुए, पालन करते हुए, या उनके पद चिन्हों में चलते हुए पालन करना, उसको अनुतिष्ठन्ति बोलते हैं। तो भगवान यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि ये मे मतम इदम नित्यम, ये जो मेरा मत है, ये इंजंक्शन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, या जो लॉ है, आप ऐसा जो भी समझना है समझ लीजिए आप क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, भगवान सुप्रीम अथॉरिटी है। श्री भगवान उवाचा, ऑलरेडी वेद व्यास जी सेकंड चैप्टर में वर्णन कर चुके हैं कि कृष्ण जब धृतराष्ट्र कुछ बोलते हैं तो धृतराष्ट्र उवाचा, संजय बोलते हैं संजय उवाचा, अर्जुन जब बोलते हैं तो अर्जुन उवाचा लिखते हैं। लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण उवाचा नहीं लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं? श्री भगवान उवाचा, यानी भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाचा बोल के वेद व्यास जी सूचित करना चाहते हैं कि नाउ द सुप्रीम अथॉरिटी इज स्पीकिंग, यू हैव टू अवॉइड बाय हिज लॉज एंड रूल। अब जो सुप्रीम अथॉरिटी, जो परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर, वो बोल रहे हैं, तो वो जो उनका मत होगा, इंजंक्शन होगा, वो फाइनल है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। हाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है, फाइनल अपना डिसीजन दे दिया, नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, फाइनल हो गया। प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से भगवान सुप्रीम कोर्ट के भी सुप्रीम है, वो फाइनल अल्टीमेट जज है। तो वो जो जजमेंट दे रहे हैं, जो अपना मत दे रहे हैं, जजमेंट मतलब अपना मत दे रहे हैं, इंजंक्शन है, तो उसको हमको इंस्ट्रक्शंस के रूप में, आदेश के रूप में, या बहुत ही प्रिसाइसली बोले तो एक लॉ के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये नियम है, ये कानून है, कानून के रूप में स्वीकार करके मान लेना चाहिए। और अनुतिष्ठन्ति मानवा, हालांकि भगवान मतम बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरा इंजंक्शन है, मेरा मत है, इसका पालन करोगे तो आप मुच्यन्ते अपनी कर्म भी, आपको ये लाभ होगा। और आपकी स्वतंत्रता है, आप पालन नहीं करना चाहते तो मत करो। तो ये भगवान की महानता है, उनका हृदय इतना विशाल है, इसलिए भगवान ये मौका देते हैं। बट एक्चुअली में वास्तव में हमको कैसे लेना चाहिए, इसको कानून के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सुप्रीम अथॉरिटी है। हाँ, भगवान, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता है, तो पिताजी उसके घर में उसके सुप्रीम अथॉरिटी है, माँ बाप, क्योंकि वही उनको जन्म दिए हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, उसके हर प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो पिताजी आप कुछ आदेश देते हैं, देखो तुमको ऐसे कार्य करना है, तो वो उस बच्चे के लिए क्या है, वो लॉ होना चाहिए, कानून है कि मतलब ऐसे करना ही है, और कोई अल्टरनेटिव हो नहीं सकता है। लेकिन पिताजी जब दया दिखाते हैं तो बोलते हैं ठीक है, देखो ऐसा ऐसा तुम करो, अगर ऐसा ऐसा करोगे तो मेरी तरफ से तुम ये सुविधा प्राप्त करो, और नहीं करोगे तो अपने मन से रहना, तो रहो, हो गया। ऐसे छूट भी दे देते हैं। मतलब वो छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो दया है उनकी, वास्तव में छूट देने के लिए है नहीं। क्योंकि छूट देने के बाद भी वो लड़का बोल सकता है, नहीं नहीं मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ, आप ठीक है, आपका आदेश पालन करने से ये मुझे आप बोल रहे हैं लाभ मिलेगा, मुझे वो लाभ नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। लेकिन अपने हिसाब से तुम जियोगे भी तो उनके ऊपर निर्भर होके ही जियोगे ना। हाँ?
लेकिन पिताजी दयालु हैं, अलाउ करते हैं, ठीक है चलो करो। हाँ ठीक है, तुम्हारा इच्छा है ऐसे करना तो करो, मेरे से फिर ज्यादा कोई मतलब नहीं रखना। हाँ अपना करो, अपना रहो, लेकिन रह सकते हो, तो घर में रह सकते हो, मेरे ये खाने पीने सोने का जो फैसिलिटी चाहिए मिल जाएगा। तो ये दया है। उसी प्रकार से भगवान इतने दयालु हैं कि हालांकि ये जो लॉ है बोल रहे हैं कि ये करना ही चाहिए हर किसी को, मई सर्वाणी कर्माणि, अपने हर प्रकार के कर्तव्यों कर्मों को भगवान को समर्पित करना ही चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान पे पूरी तरह से निर्भर है। ये कल हमने विस्तार से चर्चा किया था कि हर चीज पे कैसे भगवान हर स्टेप में हर क्षण हमारे जीवन के सर्वाइवल के लिए भी, अस्तित्व को बना के रखने के लिए भी हम भगवान पे हर क्षण निर्भर हैं। तो इसलिए हमारा ये पूर्ण रूप से धर्म बनता है कि हम उनके जो आदेश हैं उसको लॉ समझ करके पूर्ण रूप से उसको मस्ट करके माने। लेकिन भगवान दयालु हैं, इसलिए भगवान ये श्लोक में बोल रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे कि जो इसका पालन नहीं करता है, विद्धि नष्टान चेतसः, भगवान बोल देते हैं उसका क्या परिणाम होने वाला है। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भगवान देखो ऐसा कैसे बोल रहे हैं, कि अगर उनकी बात कोई नहीं मानेगा तो उसका नष्ट हो जाएगा, वो दुख भोगेगा, नरक में चला जाएगा। ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, ये भगवान की दया है कि आपको अलाउ कर रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है, आपको अपने मन से करना है तो करो, लेकिन मन से करने पे फिर या तो पुण्य करोगे या पाप करोगे, तो उसके हिसाब से आप फिर सजा भोग, उसके हिसाब से फल प्राप्त करने के लिए भी तैयार रहो। ये भगवान ऐसा यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो ये में मतम इदम नित्यम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति अनुतिष्ठन्ति नित्यम, अनुतिष्ठन्ति मैं बताया आपको कि महान आचार्यों के पद चिन्हों में पालन करते हुए और हर क्षण रेगुलरली जो इस इंजंक्शन नित्यम नित्य रूप से पालन करते हैं। कैसे, किस भाव में, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, श्रद्धावंत विद फर्म विद फेथ एंड डिवोशन, अनुसूयंत विदाउट एनवी, बिना ईर्ष्या के। क्योंकि भगवान नहीं चाहते, तो इस ये थर्ड लाइन से ये सूचित होता है कि भगवान ये नहीं चाहते कि किसी को फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, या भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव है, तो भगवान फोर्स नहीं करना चाहते कि जबरदस्ती तुम मेरा भक्ति ही करो, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित ही करो। भगवान छूट देते हैं, ठीक है आप करो, अपने हिसाब से करो, ठीक, लेकिन फिर उसके हिसाब से तुमको रिजल्ट मिलेगा, तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ? तो वो श्रद्धावंत हो, श्रद्धावंत हो मतलब फेथ। ये श्रद्धावंत अनुसूयंता ये दोनों कनेक्टेड है। श्रद्धावंता का मतलब क्या होता है, श्रद्धा, श्रद्धा शब्द है विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये श्रद्धा का डेफिनेशन दिया गया है श्री चैतन्य चरितमृत में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। ये श्रद्धा मतलब, श्रद्धा का मतलब होता है, उसको बोलते हैं श्रद्धावान जिसको ये पूर्ण विश्वास होता है। हाँ, यानी जिसको ये फुल कन्विक्शन होता है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि अगर मैं इस पूरे सृष्टि के परम नियंता भगवान श्री कृष्ण, परम भगवान, उनके संतुष्टि के लिए मैंने कार्य कर दिया, तो सब हो गया। इसको बोलते हैं श्रद्धा। फिर कोई कमी नहीं रहेगी, कुछ भी कमी नहीं रह जाएगी, अपने आप में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा मतलब फिर अन्य किसी भी प्रकार के ऋण हमारे पास नहीं रहने वाले। इसको बोलते हैं श्रद्धा। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, सारे जितने भी कर्म है धर्म है ना, जितने भी ऋण है इस संसार के लोगों के प्रति, देवताओं के प्रति, अन्य जीव जंतुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, सारे ऋण जो है अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं कृष्ण भक्ति करने मात्र से। अगर ये विश्वास है, फुल कन्विक्शन है किसी को, तो उसको बोलते हैं श्रद्धा। तो भगवान बोल रहे हैं इस श्रद्धा के साथ आप 30 नंबर श्लोक जो है एग्जीक्यूट करो। ठीक है, 30 नंबर श्लोक को इस श्रद्धा के साथ करो। और इसीलिए 30 नंबर श्लोक में भगवान ने ये बोला युद्धस्व विगता ज्वरा। तो विगत ज्वरा जो बोले भगवान, कल हमने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा किया था। विगत ज्वरा मतलब फ्री फ्रॉम ऑल डाउट्स, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ लेथर्जी। लेथर्जी मतलब हर प्रकार के जो काम चोरी की भावना, आलस्य है, संशय है, उससे मुक्त होकर के पूरे कन्विक्शन के साथ करो। क्या करो, अपने सारे कर्मों को मेरे लिए समर्पित करो, अर्जुन ऐसा बोले। अब ऐसा आप समझ लीजिए कि विगता जोरा कोई भगवान इस आज के श्लोक में 31 नंबर में एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। हाँ,
श्रद्धा, विगत ज्वरा कौन हो पाएगा? जिसके हृदय में श्रद्धा हो। श्रद्धा मतलब एक पूर्ण विश्वास हो कि अगर कृष्ण के लिए, कृष्ण के बात को मैं मान लेता हूँ। हाँ, कृष्ण कौन है? श्री भगवान हुआ। अच्छा, ये क्लियर होना चाहिए। सारे वैदिक शास्त्रों का यही अल्टीमेट निष्कर्ष है, निर्णय है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। सारे वैदिक शास्त्रों को लिखने वाले कौन है? वेद व्यास जी। वो बोलते हैं कि कृष्ण कौन है? परम भगवान है। वैदिक शास्त्रों का प्रचार प्रसार करते हैं नारद मुनि। वो बोलते हैं कृष्ण कौन है? परम भगवान है। ठीक है। और पूरे सृष्टि में को चलाने वाले हैं ब्रह्मा जी। वो बोलते हैं कृष्ण परम भगवान है। अब बचा कौन? अब कौन है अथॉरिटी? सारे जितने भी अलग अलग फील्ड में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं एक्सेप्ट करता तो वो कौन है? हाँ, भगवान खुद बोलते हैं गीता में, अब जानन्ति माम मूढ़ा आनुसम तनुमासी नमाम प्रपद्यन्ते दुष्कृतना। तो इसलिए जो शुद्ध बुद्धि के होते हैं, जो पाप से रहित है, वो तुरंत इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ, परम भगवान है, कृष्ण परम भगवान है, राम परम भगवान है। वाल्मीकि ऋषि ने भगवान रामचंद्र को घोषित किया है परम भगवान है। उन्होंने रामायण लिखा है। और वेद व्यास जी सारे शास्त्र लिखते हैं, उन्होंने घोषित किया है कृष्ण परम भगवान है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में घोषित करते हैं कृष्ण परम भगवान है। फिर उनके परंपरा में आने वाले नारद मुनि, मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, जितने भी महान आचार्य हैं, जो अथॉरिटी हुए मेन, वो सबने घोषित किया। यहाँ तक कि मायावादी संप्रदाय के जो पहले आचार्य हैं, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने ये चालू किया, उन्होंने भी ये घोषित किया कि नारायण परम भगवान, नारायण परो अव्यक्तात्, वो भी बोलते हैं, आदि शंकराचार्य भी बोलते हैं। और अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्शन दिए कि ये आप ज्यादा व्याकरण, ब्रह्म ब्रह्म इसमें मत पढ़ो। वेदांत सूत्र का व्याकरण के डुक्रीन, डुक्रीन मतलब व्याकरण के जो एडजस्टमेंट कर करके प्रीफिक्स सफिक्स लगा के जो अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो उस सब में मत पढ़ो। आप क्या करो? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कि हे, अपने शिष्यों को बोलते हैं कि हे मेरे मूर्ख शिष्यों, आप लोग क्या करो, ये सब छोड़ दो, भगवान गोविंद का सेवा करो, भजन करो, सेवा करो। क्यों? नहीं तो आपको वापस से, आप कितना भी संस्कृत के स्कॉलर बन जाओगे, कितना भी वैदिक शास्त्र का व्याकरण का अंडरस्टैंडिंग रहेगा, तर्क वितर्क करते रहोगे, ब्रह्म ब्रह्म बोलते रहोगे, और हमेशा भ्रम में रह जाओगे। और वापस से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, वापस से आपको वो जैसे मृत्यु होगा, फिर से माँ के घर में जाना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और फिर से आ जाओगे, अपना पोथी उठा करके वेद पढ़ोगे और उच्चारण करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे। और फिर से ऐसे करते करते अगर गोविंद का भजन नहीं किए, वापस से मृत्यु होगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो आदि शंकराचार्य बड़ा स्पष्ट बोल के गए। लेकिन माया भी तो है ना, माया अपना प्रभाव दिखाती है और लोग मायावादी इस तरह से बन जाते हैं। बट एनीवे, हमारा पॉइंट ये है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। इसको हर जितने भी बोनाफाइड अथॉरिटीज हैं, जो भी प्रमाणिक स्रोत हैं, प्रामाणिक आचार्य हैं, उन्होंने स्वीकार किया। इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी ऐसा प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है जिसमें कृष्ण को परम भगवान नहीं घोषित किया। ये प्रामाणिक ग्रंथों में है। तो ये इस प्रकार से जो श्रद्धा रख लेता है, श्रद्धा विश्वास रख लेता है कि यस, हाँ, कि अगर मैं कृष्ण का बात मान लेता हूँ, उनके बताए हुए तरीके से मैं जीवन यापन कर लेता हूँ, तो हर प्रकार के कर्म से मैं फ्री हो जाता हूँ। और इसी चीज को नारद मुनि भागवत में वृक्ष का उदाहरण देके बताते हैं कि यथा मूल निश्चेषणेन तृप्यन्ते यत् भुजौ शाखा। कि जिस प्रकार से वृक्ष का मूल होता है, जड़ होता है, अगर जड़ में पानी डाल दिए तो पत्ते और फल को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। हाँ, लेकिन अगर आप एक एक पत्ते और फल में पानी डालेंगे तो जरूरी है वो ग्रो करेंगे? वो नहीं करने वाले हैं, है ना। और एक एक पत्ते को आप पानी नहीं डाल सकते ना। मान लो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, तो क्या आप एक एक पत्ते को स्नान करा सकते हो? नहीं ना, कठिन है। लेकिन अगर आप जड़ में पानी दे दिए तो अपने आप सब में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा बहुत कई लोगों के प्रति ऋण है। माँ बाप के प्रति ऋण है, जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके प्रति ऋण है, देवी देवताओं के प्रति ऋण है। कितने देवी देवताओं के प्रति ऋण है? 33 करोड़। आप लिस्ट बनाते बनाते ही आपका जीवन खत्म हो जाएगा, फिर उनके ऋण को कैसे उतारेंगे? क्योंकि इंद्र से आप बारिश प्राप्त करते हैं, वायु से वायु प्राप्त करते हैं, वायु देवता से, विवस्वान से सूर्य की किरणें प्राप्त करते हैं,
इस तरह से बहुत बहुत सारी चीजें, पृथ्वी से बहुत सारे ऐसे संसाधन प्राप्त करते हैं, गौ माता से मिल्क प्राप्त करते हैं, है ना। छोटे छोटे कीट मकोड़े के प्रति भी ऋण हो जाता है। बैक्टीरिया नहीं होगा तो आप दूध का दही भी नहीं खा पाएंगे। हाँ, दूध का दही बना के खाते हैं तो बैक्टीरिया ने आपका सेवा किया ना, और आपने बैक्टीरिया का क्या सेवा किया, उसको मृत्यु दंड दे दिया, उसको उसको भी खा लिया। तो ऋण उतारने की जगह और ज्यादा ऋण बढ़ा दिया। तो अब ऋण कैसे चुकेगा बताइए, वो बैक्टीरिया के प्रति कैसे ऋण चुकेगा। जिन पेड़ पौधों को आप लगाते हैं, उनसे आप फल फूल पाते हैं, तो उनके प्रति ऋण कैसे चुकेगा, पृथ्वी के प्रति ऋण कैसे चुकेगा। हाँ? एक एक का चुकाने जाएंगे तो एक ब्रह्मा का जीवन भी पर्याप्त नहीं। ऋषि मुनियों का ऋण है, वो इतने सारे वैदिक शास्त्र दिए हैं। आप बोलेंगे हम तो, हमारा ऋषि मुनियों के प्रति ऋण नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग तो न्यूटन और आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन का पढ़ते हैं, तो उनके प्रति ऋण हो जाएगा। लेकिन उनके प्रति भी ऋण जो है, वास्तव में चाहे आधुनिक शिक्षा भी कोई प्राप्त करता है, मॉडर्न एजुकेशन भी है, तो मॉडर्न एजुकेशन भी जो है फाइनली वैदिक वेद से ही आया है। वैदिक शास्त्र से ही कुछ कुछ मैनिपुलेट करके, उसको परिवर्तन शोधित करके, रिसर्च करके ये आधुनिक शिक्षा को विकसित किया गया है। तो इसलिए अल्टीमेटली चाहे कोई मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करे या स्पिरिचुअल एजुकेशन प्राप्त करे, उसका ऋण जो है हमारे महान ऋषि मुनियों के प्रति हो जाता है। तो उनके प्रति कैसे ऋण चुकाएंगे? तो इस प्रकार से इसीलिए नारद मुनि बोलते हैं कि जो भगवान कृष्ण, जो कि मूल है, जिनसे सारे लोग प्राप्त करते हैं, जिन जिन व्यक्ति, जिन जिन जीवात्मा और ऋषि मुनियों देवी देवताओं के प्रति हमारा ऋण है इस संसार में, सगे संबंधियों के प्रति, माँ बाप के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, बैक्टीरिया के प्रति, चूहे के प्रति, बिल्ली के प्रति, कुत्ता के प्रति, गाय के प्रति, पेड़ पौधे के प्रति। हाँ? नहीं, सच बात है, बिल्ली के प्रति भी आपका ऋण है, मालूम है क्यों? क्योंकि बिल्ली चूहे खाती है, तो आपके घर में चूहे नहीं है। और चूहे के प्रति ऋण क्यों है? क्योंकि चूहे भी वो कुछ कार्य करता है जिससे आपके घर में कुछ स्वच्छता रहती है। तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, हर एक जीव जंतु का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ योगदान है। तो ऐसे ऋण हो गया, तो ऐसे असंख्य ऋण हो गए। लेकिन ये सब लोग जो भी है प्राप्त करते हैं, ये सब भगवान कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं, और फिर आपको वो मदद प्रदान करते हैं। भगवान का ही सिस्टम है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण का शरण ले लेते हैं, उनके प्रति सेवा दे देते हैं, तो उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, तो सारे ऋण अपने आप उतर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसको बोलते हैं श्रद्धा। समझ गए? ये है श्रद्धा। और इस प्रकार की जब श्रद्धा होती है, और प्लस एक और है अनुसूयंतो, यानी फ्री फ्रॉम एनवी, ईर्ष्या से मुक्त होना। अभी समय हो गया, तो इस दूसरा जो चीज बता रहे हैं भगवान, अनुसूयंतो, इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे, और फिर डिस्कस करेंगे कि मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, इसका क्या अर्थ। ठीक। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये संगीता माता जी। हाँ हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। पंचांग ग्रहण प्रभु जी। जैसे अभी एक चीज पूछना था प्रैक्टिकली कि जो भक्ति से भागते हैं, मतलब द्वेष नहीं करते हैं या कोई घृणा नहीं करते, पर भक्ति से भागते हैं, भक्ति करने से उनको रोकते हैं, तो ये क्या है? ये उनके पाप है ये भी कि क्या बोलेंगे इसको? हाँ, पिछले जन्म के पाप हैं। पाप के कारण ही हमको धर्म के आचरण करने में अवरोध आता है, विरोध उत्पन्न होता है। लेकिन अगर, और न केवल जो भक्ति से पूरी तरह भागते हैं, हम भी जैसे नाम जप करते हैं। कोई भक्त है जो सोचता है डेली 16 माला जप करना चाहता है, और डेली सेवा करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो पिछले जन्म के पाप है वो रोकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? वो जितनी मात्रा में ये कार्य में लगेगा, भक्ति के अंगों का पालन करेगा, उतनी मात्रा में उसका हृदय पिछले जन्मों के पाप कर्म से मुक्त होगा, और फिर उतनी मात्रा में वो और ज्यादा प्रवृत्त हो पाएगा धर्म, भक्ति के कार्यों में। गीता में भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि येषाम तो अंतगतम पापम, जिसके पाप पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो पूरी तरह से इस भौतिक संसार के द्वंद्व से मुक्त होकर के क्या करेगा? भजन्ते माम दृढ़व्रता, केवल वही व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक मेरा क्या कर सकता है? भजन कर सकता है। हाँ, तो प्रभु उस जी, स्थिति जैसे में आने। माया की चीजों में लोग भागते हैं, भगवान से दूर क्यों भागते हैं ये समझ नहीं आता। डरावनी भगवान, चीजों से भागना चाहिए, भगवान तो इतने अच्छे हैं। हाँ तो वही तो, भगवान आपको अच्छे लगते हैं ना, लेकिन सबको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जिसका जितना पिछले जन्मों का संस्कार है, पाप है,
तो वो उसके हिसाब से अन्य चीजों पे आकर्षित होता है। जैसे जो सुअर होता है, उसको आप बढ़िया घी में अच्छा हलवा बना के देंगे, सामने रखेंगे, तो ऐसा मुंह करेगा जैसे कि इससे घटिया चीज उसको कहीं मिला नहीं, तो वो कभी नहीं खाएगा। तो जो सतोगुण में है, सतोगुण मतलब जिन्होंने पुण्य किया है पिछले जन्मों में, सात्विक है, तो केवल वही जो है भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये भक्तों का जिम्मेदारी है कि लोग जो रजोगुण तमोगुण पाप, पिछले जन्मों के पाप के कारण आसुरी प्रवृत्ति हृदय में जमा हो चुकी है, तो उनके लिए कुछ ऐसा कार्य करें ताकि उनका हृदय सतोगुण में उत्पन्न हो सके। इसीलिए प्रचार बहुत जरूरी है। जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, लोगों तक भगवत गीता पहुंचाते हैं, कोई अगर भगवत गीता को केवल स्पर्श कर लेता है ना, तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। इतना प्रभावशाली है। आप सोचिए, आप मान लीजिए किसी के पास भगवत गीता लेके गए, उसने भगवत गीता लिया नहीं, बस केवल देख लिया और नहीं लिया, तो पाप से मुक्त हो जाएगा। और ले लिया, उसका पैसा दिया, कुछ डोनेशन दिया ना भगवान की सेवा के लिए, तो उससे और पाप से मुक्त होगा, पढ़ता नहीं। और अगर पढ़ लिया तो और मुक्त होगा, और पढ़ के फिर और फिर भक्ति, फिर माला जप करना चालू कर दिया, तो और इस तरह से। इसलिए जो प्रचार का कार्य है, वो हर हर स्टेप में लाभदायक है लोगों के कल्याण के लिए। कोई अगर लिया भी नहीं, देखा भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया, बस दूर से देखा, आप बोले हरे कृष्णा हम लोग इस्कॉन से हैं, भगवत गीता, इतना सुन भी लिया ना, तो इससे भी सुनने से उसका सुकृति बन जाता है, वो पुण्य प्राप्त करता है कुछ। और ऐसे 100 बार सुनेगा, 100 अलग अलग भक्तों से, तो 101वीं बार कोई आएगा तो बोले लाओ भाई दे दो। बहुत परेशान किया आप लोग, दे दो। ऐसे ऐसे कई केसेस हुए। तो ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए करना चाहिए, भक्तों को ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलना चाहिए, उनको गीता के बारे में बताना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, अभी समय हो गया है।